तो गाइस आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 20 के बारे में। और जैसा कि आपको याद होगा, पिछले चैप्टर्स में वैंग डैम ने पीपैक हाई स्कूल के छठे नंबर के बंदे को भी फाइट में हरा दिया होता है। और अब सबसे खतरनाक बंदा जो कि शियोल अलायंस का हेड है, यानी कि चियोन हक्सा, उसकी खुद नजर पड़ चुकी होती है पीपैक हाई स्कूल में। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है, जो कि बहुत ही डीपली मानवा को पढ़ने के बाद समझ आई, कि इस बात के पूरे चांस है कि जिस बंदे ने वैंग डैम की मदर को मारा था वो बंदा चियोन हक्सा का बाप हो सकता है। यानी कि चियोन हक्सा और वैंग डैम के तार पहले से ही जुड़े हुए हैं। तो खैर, आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं वैंग डैम अपनी क्लास में आता है। क्लास में आते ही वो देखता है कि उसकी सीट में बैठा हुआ है चोई डोंगवान, जो कि शी हॉन से बातें कर रहा है। शी हॉन और चोई डोंगवान अभी गेम खेल रहे होते हैं और मजे कर रहे होते हैं। जैसे ही चोई डोंगवान वैंग डैम को देखता है तो कहता है, अरे मेरे दोस्त वैंग डैम, तुम भी यहाँ पे आ गए, आखिर तुम्हें आने में यहाँ पे इतनी देर। लेकिन इतने में ही वैंग इसके लात मार के इसको चेयर से गिरा देता है और चिल्ला के कहता है, हरामजादे वो सब छोड़, ये बता कि तू मेरी सीट में क्यों बैठा है, और जो तूने मेरी यूनिफॉर्म फाड़ी थी फाइट के दौरान, मुझे उसके पैसे चाहिए। अभी टेशॉक भी यहीं पे होता है और वैंग उसको कहता है, अबे ओए क्लास प्रेसिडेंट, तू क्लास को ठीक से संभाल क्यों नहीं रहा है, ऐसे ही कोई भी हमारी क्लास में घुस कैसे जाता है। टेशॉक वैंग की बात का कोई भी जवाब नहीं देता, इसलिए वैंग को और ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन इतने में ही इनकी क्लास के अंदर एंट्री होती है जियोंगजिन की, जो कि पीपैक हाई स्कूल का 7वें नंबर का बंदा है। जियोंगजिन यहाँ पे आके वैंग डैम को कहता है, वैंग डैम, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, अगर तुम फ्री हो। ये देख के चोई डोंगवान को ज्यादा ही खुजली मच रही होती है और वो कहता है, क्या तुम लोगों को किस बारे में बात करनी है दोस्तों, मैं भी तुम्हारे साथ शामिल होता हूँ। लेकिन वैंग चोई डोंगवान को दो खरी खोटी गालियां सुनाता है और कहता है, यहाँ से दफा हो जा हरामखोर। और इस क्लास का एक मोटा जो हमेशा चीजों को एनालाइज करता रहता है, उसको एहसास हो रहा होता है कि लोग वैंग डैम के अगल बगल आना शुरू हो चुके हैं। यानी कि वैंग डैम एक सेंटर पॉइंट जैसा बनता जा रहा है। उसके ऊपर से टेशॉक भी इस चीज के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा होता है, इसलिए ये बात इस मोटे को अजीब लग रही होती है। लेकिन मोटा एक नंबर का ढक्कन है, उसकी क्लास में उसकी बात को कोई भी सीरियसली नहीं लेता, इसलिए हम भी इस मोटे की सोच को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। दरअसल टेशॉक अभी अपने ही ख्यालों में खो रखा होता है, उसे किसी चीज से मतलब नहीं होता। टेशॉक सोच रहा होता है, पिछली रात जब वो अपने रेस्टोरेंट में था तो कौन बंदा था जो उसे छुप के देख रहा था। और अचानक से टेशॉक को एहसास होता है कि हो ना हो वो बंदा जो योहान हो सकता है। इसलिए टेशॉक अभी बहुत ज्यादा अलर्ट मोड में आ चुका होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो योहान एक काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है, क्योंकि वो इस स्कूल का एक पुराना डॉन भी रह चुका है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं एक पुराना सीन, जिस वक्त वैंग डैम की फाइट चोई डोंगवान के साथ चल रही थी और वैंग डैम ने उसे फाइट में हरा दिया था। हम देखते हैं उनके अगल बगल के सारे लौंडे ये चीज देख के हैरान होते हैं और आपस में कहते हैं, ओह कमाल है, उसने जियोंगजिन को भी हरा दिया था और अब चोई डोंगवान को भी हरा दिया। हाँ, लगता है वैंग डैम कोई मजाक नहीं है। हाँ, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि वो हाशु पार्क को भी बहुत ज्यादा मारे, जो कि 5वें नंबर का बंदा है। लेकिन हाशु पार्क भी अभी यहीं पे मौजूद होता है, जो कि इसकी बातें सुन लेता है और इस बंदे के मुंह के अंदर अपना अंगूठा देके इसका गाल पकड़ के इसके मुंह पे मुक्के ही मुक्के बजा देता है। इस बंदे का कुत्ता बनाने के बाद हाशु कहता है, हराम जादू, क्या कोई और है जो मेरे बारे में बकवास करना चाहता है? अगर कोई है तो मेरे सामने आओ, मैं एक एक का मुंह फाड़ के रख दूंगा। इसके बाद हाशु वैंग डैम के सामने आता है, जिसने अभी अभी चोई डोंगवान को फाइट में हराया है, और कहता है, अबे ओए हरामखोर, लगता है तुझे अपने ऊपर काफी ज्यादा यकीन है ना? इसीलिए कैसा रहेगा तेरी और मेरी फाइट अभी इसी वक्त यहीं पे हो जाए। लेकिन वैंग इससे फाइट करने के मूड में नहीं होता और कहता है, एरो गैरो बंदों को मार के यहाँ पे तो हीरो बन रहा है। जाने दे, मुझे अभी तुझसे फाइट नहीं करनी, अभी के लिए मैं थक चुका हूँ। तेरी बैंड तो मैं कल बजाऊंगा, मुझे कल मिलियो। दरअसल वैंग अभी कैंग याना की वजह से फाइट नहीं कर रहा होता। वो एक ही दिन में कैंग याना को ये नहीं दिखाना चाहता कि वो दो बंदों से एक ही दिन में फाइट कर रहा है। लेकिन वैंग डैम की बात सुन के हाशु कहता है, काफी अजीब बात है, जिस समय तू जो योहान के बंदों को मार रहा था उस समय से तो अभी काफी ज्यादा अलग लग रहा है। तूने कहा तो थक चुका है, सच में ये सुन के मुझे काफी ज्यादा निराशा हुई। मुझे लगा था कि तू मेरी तरह होगा। ठीक है बेटे, अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुझसे कल मिलूंगा। और एक बात याद रखियो, जब मैं किसी को मारता हूँ तो बहुत कुत्ता बना के मारता हूँ। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे वैंग डैम और जियोंगजिन आपस में बात कर रहे होते हैं और जियोंगजिन ने वैंग डैम को बताया होता है कि हाशु पार्क अभी स्कूल में नहीं है। ये बात सुन के वैंग डैम बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और कहता है, क्या वो स्कूल में नहीं है? कल तो बोल रहा था कि जिसको मैं मारता हूँ बहुत ही कुत्ता बना के मारता हूँ। हाँ, वो दरअसल अभी अभी स्कूल से चला गया है, मेरे हिसाब से वो हॉस्पिटल में गया है। उसे एक कॉल आया और अचानक से वो भागते भागते हॉस्पिटल चला गया। मुझे लगता है जरूर उसका कोई फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में होगा। लेकिन वैंग एक नंबर का हरामी इसको चिढ़ाते हुए कहता है, क्या लगता है इस बात से तू काफी ज्यादा उदास है? लगता है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, है ना? लेकिन जियोंगजिन उसकी बात का रिप्लाई देते हुए कहता है, वैसे मैं लोगों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ,
लेकिन मैं एक स्ट्रेट बंदा हूँ, मैं गे नहीं हूँ। ये बात जुंगजिन ने इतने सीरियस तरीके से बोली होती है, इसलिए वैंग कहता है, अबे कम ऑन, मैं तो मजाक कर रहा था, कोई भी ये बता सकता है। खैर ये सब छोड़, मुझे लगता है यहाँ पे सिर्फ एक मैं ही नॉर्मल इंसान हूँ। अब मुझे ये बता कि तू उस पार्क हाशो के बारे में मुझे ये सारी क्यों बातें बता रहा है। वो मैं दरअसल तुम्हें ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हमारे स्कूल में मुश्किल से ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसकी कोई कहानी नहीं होगी उसके पीछे। मैं जानता हूँ कल हाशो पार्क ने ही तुमसे बदतमीजी करी थी, लेकिन उसकी भी एक बहुत दुख भरी कहानी है। फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से वो बेचारा भी बहुत ही दुखों से गुजर रहा है। जिंगजुन को लगता है कि ये बात सुन के वैंग सीरियस हो जाएगा, यानी कि हाशो पार्क के ऊपर उसे थोड़ी सी दया आ जाएगी। लेकिन वैंग जिंगजुन को कहता है, ठीक है मैं तेरी बात समझ गया, अब मुझे बता कि हॉस्पिटल कहाँ है। क्या? लेकिन तुम ये क्यों जानना चाहते हो कि वो हॉस्पिटल कहाँ पे है? इससे तेरा क्या मतलब है कि मैं क्यों जानना चाहता हूँ? मुझे अभी के अभी जाके उससे फाइट करनी चाहिए। तूने कहा ना कि अभी उसका बुरा वक्त चल रहा है, उसके बुरे वक्त में उसको हराना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा और मैं अपनी एनर्जी भी बचा लूंगा। ये बात सुन के जुंगजिन की बिल्कुल बोलती बंद हो जाती है। लेकिन इतने में ही इनके पीछे से चोई डोंगवान आता है और कहता है, उसे इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर है। वो एक ऐसा इंसान है कि महान चोई डोंगवान को भी उससे फाइट करने में दिक्कत हुई थी। पार्क हाशो एक ऐसा बंदा है कि जब भी वो फाइट करता है तो उसका मूड पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसी सिचुएशन में है, क्योंकि अगर वो एक बार फाइट करना स्टार्ट करता है तो पूरी तरीके से खूंखार बन जाता है। फाइट के दौरान वो किसी भी कीमत में बस सामने वाले को मारना चाहता है। इसलिए जब पार्क हाशो की कभी फाइट हो रही होती है तो कोई उसके अगल बगल भी जाना नहीं चाहता, क्योंकि पार्क हाशो के जो अगल बगल भी होता है वो उन्हें भी मारता है। इसीलिए मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम्हें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। वैसे भी आजकल तुम्हारा ज्यादा ध्यान पढ़ाई लिखाई के ऊपर है ना? हरामजादे, इससे तुझे क्या लेना देना है, अपने काम से काम रख। सही कहा, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है ना? ना जाने पता नहीं क्या, लेकिन हम दोनों के बीच में कोई तो रिश्ता है। लेकिन वैंग चोई डोंगवान का मुंह पकड़ के गुब्बारे की तरह खींच देता है और कहता है, यहाँ से दफा हो जा। इतने में ही जुंगजिन वैंग डैम को कहता है, हे तुम्हें उस हॉस्पिटल की लोकेशन जाननी है क्या? क्या तो मुझे हॉस्पिटल की लोकेशन बताने वाला है? आखिर अचानक से तूने अपना मन कैसे बदल लिया? वेल, मैंने इस बारे में सोचा और मैंने सोचा कि अगर तुम उससे फाइट करने के लिए जा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद वैंग शी हॉन के पास जाता है और उससे पूछता है कि स्कूल के बाद तू क्या कर रहा है। इसके बाद शी हॉन बताता है कि उसे स्कूल के बाद कुछ काम है। दरअसल वैंग डैम चाह रहा था कि वो शी हॉन को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाए ताकि शी हॉन भी ये देख सके कि वैंग डैम ने हाशु को फाइट में हरा दिया है। लेकिन इतने में ही वैंग को याद आता है कि चोई डोंगवान ने कहा था कि हाशु अपने अगल बगल वाले बंदों को भी मारता है जो उससे फाइट नहीं भी कर रहा होता। इसलिए अब वैंग ने अपना मन बदल लिया होता है और शी हॉन को कहता है, चल ठीक है रहने दे, तू मेरे साथ मत आ, तू बस मुझे ये बता कि तू उस हरामखोर के बारे में क्या जानता है। इसके बाद शी हॉन कहता है, क्या तुम पार्क हाशु के बारे में पूछ रहे हो? मुझे यकीन है जुंगजिन और डोंगवान ने उसके बारे में तुम्हें बताया होगा, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी कहना चाहता हूँ, उससे फाइट करते हुए तुम्हें बहुत ज्यादा संभल के रहना चाहिए। मैं ये बात तुम्हारी ताकत को जानते हुए कह रहा हूँ। उस बंदे को फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसकी फाइट को देख रहा है, कौन उसके अगल बगल खड़ा है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने वाले बंदे का हाथ टूट जाए या फिर पैर टूट जाए या फिर वो जान से ही खत्म हो जाए। जब तक उसे नहीं लगता कि सब कुछ खत्म हो गया है तब तक वो रुकता नहीं है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसका दुश्मन कितना ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो कोई भी फाइट को जीतने के लिए या फिर हारने के लिए नहीं करता है। उसके इसी पागलपन की वजह से हायर रैंक के बंदे भी उससे फाइट करना पसंद नहीं करते हैं। मुझे पूरा यकीन है टेशॉक भी उससे पंगे लेना नहीं चाहता होगा। टेशॉक भी यहीं बगल में बैठा हुआ होता है, जिसको ये बात सुन के गुदगुदी हो गई होती है। इसके बाद वैंग कहता है, ठीक है तेरी बात मैं समझ चुका हूँ, चला चल के पहले पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद ये सब कुछ देखेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक गली का सीन जहाँ पे कुछ हरामखोर लौंडे होते हैं। ये लौंडे यहाँ पे सुट्टा फूकते हुए अपना कोई नया अड्डा तलाशने की बात कर रहे होते हैं जहाँ पे ये अपना मजा मस्ती कर सके, लेकिन इनको कोई भी जगह अपना अड्डा बनाने के लिए नहीं मिल रही होती। और इन्हीं हरामखोरों के साथ एक और हरामखोर होता है जो कि पीपैक हाई स्कूल का नंबर 8 का बंदा है, यानी कि युंगमिन। युंगमिन को ऊपर से ऑर्डर मिले होते हैं कि उसको टेशॉक को एक जगह पे लेके आना है, इसलिए वो चिल्ला के इन सबको कहता है, हरामखोरो अपना मुंह बंद करो, क्या तुम मेरी बात भूल चुके हो? जाके उस किम टेशॉक हरामजादे को बुला के लेके आओ। लेकिन युंगमिन के साथ के बंदों से साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि बेटे अगर यहाँ पे किम टेशॉक आ गया सच में तो वो सबको हमें साथ में जान से मार देगा। वैसे भी हमारे साथ तो अभी जो योहान भी नहीं है और बिना जो योहान के हम किम टेशॉक से उलझने की कैसे सोच सकते हैं। लेकिन युंगमिन इस बंदे का कॉलर पकड़ता है और गुस्से में कहता है, मैंने कहा ना बस बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन जिस बंदे का कॉलर पकड़ रखा होता है वो कहता है, क्या बर्दाश्त नहीं होता? तो क्या तुम मुझे मारने वाले हो? चल भाई तू भी मार ले, देखता हूँ 8वें नंबर वाले बंदे की स्किल्स क्या हैं। वैसे भी साले सच में मैंने तुझे कभी किसी को मारते हुए देखा ही नहीं है, तू सिर्फ नाम का 8वें नंबर का बंदा है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि तुझे 8वें नंबर की रैंक मिली कैसे। युंगमिन को इस बंदे की बात सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो इसको बस मारने ही वाला होता है। इतने में यहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है जिसको देख के सब हैरान हो जाते हैं और वो बंदा कहता है, आखिर यहाँ पे इतना हल्ला क्यों मचा रखा है और आखिर स्कूल में चल क्या रहा है?
मुझे सारी चीजें एक्सप्लेन करो। दरअसल जो बंदा यहाँ पे आया होता है वो होता है जो योहान, जिसको देख के युंगमिन काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है। इसके बाद युंगमिन इस बंदे के लिए इसकी सिगरेट जलाता है और इसको कहता है कि इनके स्कूल में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आया है जो कि एक एक करके टॉप बंदों की तोड़ रहा है और चोई डोंगवान तक वो मार चुका है, जितने भी उसके पीछे बंदे आते हैं उन सबको। युंगमिन उसको बताता है कि मैंने उसके ऊपर चाकू मारने की भी कोशिश करी लेकिन वो चाकू से भी नहीं डरा, इसलिए वो कोई मामूली बंदा नहीं लगता। अभी जो योहान के ऑरा की वजह से अगल बगल के बंदों की फटी पड़ी होती है और युंगमिन उससे पूछता है कि तुम टेशॉक के साथ क्या करने की सोच रहे हो। जो योहान सिगरेट पीते हुए कहता है, वो सब भूल जाओ, मैंने ईस्ट गैंगबक के बंदों से पहले ही बात कर ली है, टेशॉक से मैं खुद निपट लूंगा। लेकिन तुमने क्या कहा, उस ट्रांसफर स्टूडेंट का नाम वैंग डैम है? हाँ, पता लगाओ आखिर इस वक्त वो वैंग डैम है कहाँ पे। और यार इस जो योहान की शक्ल देख के ही ना ये एक नंबर का कुत्ता इंसान लग रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वैंग डैम को, जो कि हॉस्पिटल पहुंच चुका होता है और वहाँ पे नर्स से पूछता है कि वो हरामजादा कहाँ है। नर्स ये सुन के काफी अजीब तरीके से कहती है, क्या हरामजादा? इस नाम का भी कोई इंसान होता है क्या? वैंग कहता है, अरे मैं तुमसे कहना चाहता हूँ जिस बंदे को मैं ढूंढ रहा हूँ वो यहाँ पे एडमिट नहीं है, यहाँ पे उसका कोई फैमिली मेंबर एडमिट होगा। ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा पेशेंट के साथ क्या रिश्ता है? वो उसके साथ मेरा रिश्ता ये है कि। इतने में ही वैंग को थोड़ी दूर से हल्ला सुनाई देता है, जहाँ पे दो लौंडे हल्ला करते हुए कमरे से बाहर निकल रहे होते हैं। दरअसल इनमें से एक की नाक पे हाई स्कूल के एक लौंडे ने मुक्का मार के इनको बाहर भेज दिया होता है और दूसरा वाला पहले वाले को चिढ़ा रहा होता है कि हाई स्कूल के बंदे से मुक्का खा के मजा आ रहा है तुझे। और वैंग क्योंकि इसी तरफ देख रहा होता है इसलिए वो दोनों बंदे कहते हैं, लगता है उन लोगों को मुझे इस तरीके से देख के मजा आ रहा है। ओए आखिर तू कहाँ देख रहा है बे? तुझे कोई दिक्कत है क्या? लेकिन वैंग इन लोगों का तो कोई जवाब नहीं देता, लेकिन उसको ये बात समझ आ चुकी होती है कि ये हल्ला हो रहा है हाशु की वजह से। जरूर हाशु ही वो बंदा है जिसने इसके मुंह पे मुक्का मार के इसकी नाक तोड़ी है। इसीलिए वैंग डैम एक स्माइल के साथ कहता है, बहुत बढ़िया, तो फाइनली तुझे मैंने ढूंढ ही लिया। और देखो नोटिस करने वाली बात यह है कि इसने तो हाशु पार्क को ढूंढ लिया है लेकिन इसको भी कोई ढूंढ रहा है, यानी कि जो योहान, यानी कि बूम बाम तो हमें बहुत ही बढ़िया करके देखने को मिलने वाला है इस मानवा में। साथ ही में जब वैंग को ये पता चलेगा कि उसकी मदर को जिसने मारा है वो चॉन हक्सा का बाप है, तो उसके बाद वैंग खुद को कोई पाप करने से रोक नहीं पाएगा। खैर ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।